हेलो तो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद एक बेहतरीन वीडियो में। तो आज क्या शुरू करने वाले हैं मास्टर, आप शुरू करने वाले हैं रीजनिंग की जो आपकी पार्ट 2 बनने वाला था, घन और पासे का। इसी के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो हमारे जितने भी शानदार होनहार जिंदाबाद बच्चे होंगे वो इस वीडियो को देखेंगे, और हमारी उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 1 को भी देख लिया होगा बेहद ही खूबसूरती के साथ, क्योंकि वहां पे आपके प्रश्न का सिलसिला, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका भैया जी वहीं से शुरू होता है। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप उसको देख के ही इस वीडियो को देखिए, तभी आपको बेहद ही खूबसूरती के साथ समझ में आने वाला है मेरे लाला। तो इतनी बात आप समझ गए बेहद ही खूबसूरती के साथ। आइए आपके सामने यहाँ पे प्रश्नों का सिलसिला, प्रश्नों का पिटारा यहाँ पे खोलने वाले हैं। ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास आपकी चलने वाली है, अगर हो सका तो, नहीं तो आपका सिलेक्शन यहीं से भी रीजनिंग में हो जाएगा सरकार। ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आपको परेशानी दुविधा कष्ट कतई भी नहीं लेना है। तो आपके सामने यहाँ पे घन पासे के प्रश्न कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो हर बच्चा यहीं से बनेगा टॉपर, हर बच्चा होगा आपका सरकारी। यही है हमारी मेहनत, हमारी पहचान, जीने साल सब्जेक्ट आपका अपना भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। चलिए यहाँ पे क्या है, नीचे एक पासे को दो स्थितियों में दिखाया गया है। जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर की होगी तो सबसे नीचे दिल के नीचे कौन सी शक्ल आने वाले, दिल क्या है, पासा क्या है, ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। प्रश्न आपका आज हम पहला कराने वाले हैं। तो प्रश्न पहला है, ऑप्शन सबसे पहले हम आपके यहाँ पे दे देते हैं। तो ऑप्शन आपका ए क्या होगा बाबू साहब? यहाँ पे स्टार दे दिया है मास्टर, स्टार बना लेते हो मास्टर, भैया नहीं बना पाते हैं। चलिए ये आपको यहाँ पे स्टार दे दिया गया है। फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या है मास्टर, बहुत अद्भुत टाइप के भेद, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, आपका यहाँ पे सी में क्या है, सी में आपका यहाँ पे जीरो है। फिर यहाँ पे डी में क्या है मास्टर, डी में आपका फिर से यही वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका आपको कलर कर दिया गया है मास्टर, कलर कर लेते हो। हर एक कलर के हम आर्टिस्ट रह चुके हैं बाबू साहब, आप जानते ही कहाँ हो। ये आपको वहां पे कलर कर दिया गया है। ठीक, अब आपके सामने यहाँ पे पासा क्या है, पासा हमें फिर से बनाना पड़ेगा। तो हम भैया जी पासा बनाने के लिए तो आते हैं, चलिए बना लेते हैं पासा। ये आपके भैया जी दो पासे हैं। यहाँ पे आपके लिए कितने पासे दिए गए हैं, दो पासे दिए गए हैं। इन पे आपके फिगर भी हैं, कौन कौन से फिगर हैं? यहाँ पे आपका भैया जी स्टार वाला फिगर है मास्टर। यहाँ पे आपका भैया जी ये इस प्रकार का फिगर है। ठीक, ये आपका कलर वाला फिगर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका ये जीरो है। यहाँ पे आपका कलर वाला फिगर है महाराज। ठीक, यहाँ पे आपका स्टार वाला फिगर है यह, और यहाँ पे आपका भैया जी क्या है, ये दिल। ये आपका दिल है। अब आपके सामने हम प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न आप सुनिए कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां आपको यहाँ पे दी गई। जो आपको एक पासा है, इसकी दो स्थितियां आपको ये वाली दी गई हैं। जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी, जब ये आपका दिल है इसकी शक्ल सबसे ऊपर होगी, तो इसी के नीचे क्या होने वाला है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा होगा? से तो आपको यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिलने वाला है, ये भी आपका कलर बड़ा है, ये भी आपका कलर। तो ये आपको इतना कॉमन मिल रहा है ना, इतना कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दिल का आपका विपरीत क्या होता है, दिल का विपरीत ये वाला, दिल का विपरीत ये आपका सर्किल हो जाए। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पहला प्रश्न आपने कर लिया है, बेहद ही आसानी से समझ में भी आ गया होगा आपका ये प्रश्न। बाबू से आ गया कि नहीं आ गया, इतना बात आप हमें बता देंगे, फिर हम आगे चलने वाले हैं। पहला प्रश्न देख लिया है, दूसरा प्रश्न देखिए बाबू साहब। दूसरा प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न भी देखेंगे। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, आपके सामने हर एक टाइप का प्रश्न यहाँ पे लाए हैं। जितना हो सका है उतना प्रश्नों का सिलसिला लाए हैं। पासे हैं तो ये दूसरा प्रश्न क्या है, फिर से हम पासे बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पासा फिर बनाना पड़ेगा मास्टर आपको।
एक पासा ये हो गया और दूसरा पासा क्या है, दूसरा पासा भी आपका इधर ही। अब आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा तीसरा हमने साथ ही में यहाँ पे आपके लिए डायग्राम इनके बना लिया। तो दूसरा तीसरा प्रश्न देखने वाले हैं, क्या होगा बाबू मोशाय दूसरा तीसरा प्रश्न। ठीक, आइए दूसरा प्रश्न क्या है और तीसरा प्रश्न क्या है। सबसे पहले आप इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे, फिर आप इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे। बाबू मुसाहिब देखेंगे यहाँ पे क्या कहा गया है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई। दूसरा प्रश्न है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, यदि ऊपर 3 हो तो नीचे कौन सी संख्या गया गई। यदि ऊपर 3 हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी, ये आपको यहाँ पे पासे में कहा गया। तो पासे का प्रश्न है, तो यदि आपका ऊपर बाबू मुसाहिब 3 हो तो नीचे कौन सा होने वाला है। तो आइए इसी के बात करने वाले हैं। तो 3 आपको कहाँ पे, यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कॉमन है जो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको ये 3 गया मिली, आपको 3 मिल गया है। अब आपको इसी को 3 को क्या करना है, क्लॉक बाई डायरेक्शन में चलाना है। यहाँ पे आपको क्लॉक बाई डायरेक्शन में चलाना है। 3 आपके यहाँ पे, लेकिन आपके यहाँ पे कॉमन एक चीज मिले 6 वाला। यहाँ पे ये आपके 6 अंक मिल गए यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपका 6 अंक मिल गया। अब क्या करना है, इसको आपको इस प्रकार बढ़ाना। यहाँ पे आप इसको बढ़ाएंगे तो 6 को आगे बढ़ाना, जो आपका 6 कॉमन मिल गया दोनों में 6, इसको आप आगे बढ़ाएं तो आपको यहाँ पे 1 मिल गया। ठीक, फिर उसके आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 मिल गया। ठीक, 3 मिल गया। फिर आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 आपका है। फिर उसके बाद 4 से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको 5 मिल गया। अब प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया था कि 3 के नीचे, 3 ऊपर है तो 3 के नीचे कौन सी संख्या आएगी। तो भैया 3 के नीचे आपकी कौन सी संख्या आ रही है, 5 संख्या नीचे आ रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को आपको इस प्रकार करना चाहिए था। अगर पूछता कि आपसे कि 6 के नीचे कौन आएगा, तो 6 के नीचे आपको यहाँ पे 6, लेकिन 6 के नीचे आपका 6 नहीं आएगा। इनमें से आपको कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, आपको यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं दिख रहा है। तो भैया जी इसका आंसर आपका 2 हो जाता अगर 6 के नीचे पहुंचता तो। ठीक, आइए अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है, आप उसको भी देखिए विधिवत तरीके से। तो आइए, और जितने भी आपको यहाँ पे प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी परीक्षा में पूछे गए हैं। पीवाईक्यू प्रश्नों को सिलसिला आपके सामने लगातार बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। पासे के 6 फलकों पर, पासे के कितने फलक हैं, यहाँ पे 6 फलक हैं। ठीक, पासे के 6 फलकों पर 1 से लेकर 6 बिंदु हैं। जब निचले फलक पर 6 बिंदुओं तो ऊपरी फलक पर कितनी बिंदु होंगी। जब मतलब कि नीचे आपका 6 तो ऊपर पर कितने, ऊपर कौन सा नंबर आया। मतलब पासे में आपके 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, अगर नीचे आपका 6 नंबर है तो उसके ऊपर आपका कौन सा नंबर होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे भी आपके 3 स्थितियां पासे की दी गई हैं। तो अब आपको यहाँ पे देखना है भैया जी कॉमन कहाँ पे क्या मिल रहा है। बाबू साहब कॉमन कहाँ पे क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको देखना है। यहाँ पे आपका एक कॉमन ये मिल गया, एक कॉमन ये मिल गया, एक कॉमन ये गया। फिर इसमें आप क्या कह रहेंगे, घड़ी के अनुसार इसमें भी क्लॉक भाई स्थिति करने वाले हैं, क्लॉक बाई इसको चलाने वाले हैं। तो एक आपका यहाँ पे मिल गया, तो एक से ये यहाँ गया तो ये आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद क्या नंबरिंग कर लें, अच्छी बढ़िया। तो एक आपका है, एक और एक आपका दोनों में कॉमन मिल गया, अच्छी बात है। फिर एक से आप क्लॉक बाई चलेंगे तो आपको यहाँ पे 3 हो गए, तो आपको यहाँ पे 3 हो गया। फिर उसके बाद 3 के आगे यहाँ पे क्या है, 6 है, या फिर आपको यहाँ पे 6 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक चलेंगे, फिर दूसरे पास में आपको यहाँ पे 4 मिले तो आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर 4 के आगे आपका यहाँ पे 2 है तो आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आपसे पूछा किसका था, बाबू साहब 6 का पूछा गया था। जब आपका 6 ऊपर होगा तो नीचे आपका 2 आने वाला है। तो किस ऑप्शन में आपका 2 है, ऑप्शन नंबर सी में आपका 2 है। इस प्रश्न को भी आपने विधिवत तरीके से सीख लिया, समझ लिया, आसानी से समझ में आ गया हो ये भी आपका प्रश्न। अब आगे प्रश्न बात करने वाले हैं, इसी प्रकार के आपके सामने प्रश्न बनने वाले हैं। तो हम सबसे पहले उन प्रश्नों को बना लें, क्योंकि तब आपका टाइम कम लगेगा। बाबू आइए अब देखिए आपका यहाँ पे कौन सा प्रश्न हो गया, चौथा और पांचवा प्रश्न आपसे मिलते जुलते हैं, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट। इसमें आपके नंबर भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या दिया गया है, संकेत दिए गए हैं। आपके यहाँ पे संकेत दिए गए हैं, की दी गई, इन की के अनुसार आप इनको कैसे बताने वाले हैं, बेहद ही खूबसूरती के साथ इनको आप प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्या है प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे चौथा हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। बाबू से आप सब ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या प्रश्न होगा, क्या प्रश्न क्या है कि एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां, एक जो पासा है उसके 3 परिस्थितियां, एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां हैं दिखाई गई हैं। उस संकेत चिन्ह का चयन करें जो पासे के एट द रेट संकेत वाले के सिरे के विपरीत होगा।
यहाँ पे एट द रेट के क्या बताना है बाबू मिसाइल, विपरीत बताना है, विपरीत आपको बताना है, इसके आपको विपरीत बताएं तो आप इसके विपरीत कैसे बताएंगे वो भी हम आपको बताने वाले। तो आइए सबसे पहले एक एक प्रश्न का निपटारा करते हुए चलते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है, कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिला। तो ए के विपरीत आपको कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिला, सबसे अहम भूमिका आप यहाँ पे उसी की निभाने वाले। तो भैया जी ए के विपरीत कुछ कॉमन मिलेगा कि नहीं, कॉमन 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 मिला मास्टर। हाँ जी मास्टर, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई मास्टर। यहाँ पे ये बड़ा साइन हो गया मास्टर, ये बड़ा साइन आपको दिख रहा है मास्टर। हाँ ये वाला, ये इतना कॉमन मिल गया मास्टर, और कुछ भी कॉमन नहीं मिला। तो भैया जी ए के विपरीत आप इसको उठाएंगे, आप फिर आप इसको उठाएंगे कॉमन। एट द रेट को आपको यहाँ पे विपरीत बताना है। तो आप क्या करेंगे मास्टर, अब फंस गए ना तुम मास्टर, चक्कर में नहीं फंसे, अभी आप फंसा ही कहाँ पाए हो। एट द रेट के विपरीत कुछ सवाल में गड़बड़ लग रहा है क्या मास्टर? ठीक, सवाल तो पूरा आपका सही है, ए वाले को तो आपको यहाँ पे करना ही नहीं है। स्टार आप मास्टर इसको यहाँ पे कॉमन नहीं लिखते क्योंकि आपका यहाँ पे भी एट द रेट है, यहाँ पे भी आपका एट द रेट। तो आप यहाँ पे फिर कॉमन किसको लोगे मास्टर? आप यहाँ पे देखिए एंड आपका ये चमक रहा मास्टर, और आपका एंड ये चमक रहा मास्टर। तो आप अब कॉमन ले लेंगे, आप इसको एंटी वाई क्लॉक वाइज चलाने वाले। कॉमन आपको क्या मिला, एंड के साइन सिंबल आपको कॉमन मिला है। तो पहले में आप कॉमन मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एट द रेट आपको मिलने वाला, क्या मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे क्लॉक बाय चलाएंगे तो आपको यहाँ पे एट द रेट मिलेगा, फिर एट द रेट के आगे आपको क्या मिलेगा, स्टार मिलने वाला है। ठीक, मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। फिर इसको चलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप इसको चलाएंगे तो आपका हच मिलेगा, क्या मिलेगा बाबू मुसाई, इसको चलाएंगे तो आपका हच मिलेगा, इसको चलाएंगे तो आपका यहाँ पे हच मिलेगा, फिर उसके बाद उसको चलाएंगे तो ये आपका ये मिलेगा। इतना आपको मिलने वाला है। अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी मास्टर, कतई भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही मास्टर, एट द रेट के नीचे आपका हच आ गया, तो हच ऑप्शन सी बी में है, तो ये आपका सही हो गया। अब ऑप्शन नंबर सही होगा। सवाल नंबर आपके यहाँ छठा देखने वाले हैं, छठा सवाल, छठा कहाँ होगा भैया जी, पांचवा सवाल दिया। चलिए पांचवा सवाल क्या कहता है, ये आपके सामने तीन पासे हैं, एक ही पासे के तीन अलग अलग स्थितियां को नीचे दर्शाया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो डॉलर वाले फलक के सामने होगा। तो डॉलर वाले फलक के सामने कौन सा होगा वही आपको यहाँ पे बताया। तो डॉलर का साइन आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सभी बच्चे सभी बुजुर्ग डॉलर का साइन जानते हैं। तो डॉलर का साइन कैसे होता है, ये वाला आपका डॉलर का साइन है। तो डॉलर के विपरीत में कौन होगा, तो भैया जी एक से काम बन जाए तो अच्छी बात के लिए बन जाएगा। यहाँ पे आपका हज और जीरो कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे जीरो और हज कॉमन दिख रहा है। तो डॉलर के विपरीत ये आपका डॉलर है, इसके विपरीत ये आपका साइन दिख गया। तो भैया जी यहाँ पे ऑप्शन तो मास्टर आपने दिया ही नहीं, तो हम कैसे माने किस ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन आपके सामने हम लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए मास्टर, आप तो हमारे प्री मास्टर होना हंस सरकार कतई है, आप क्यों नहीं मानते इस बात को। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, ओहो मास्टर, ये आपका यहाँ पे हज का सिंबल है मास्टर, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एंड का सिंबल है, फिर उसके बाद आपके सामने ये वाला सिंबल है, ये आपके सामने सिंबल है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि एंड के विपरीत में, एंड के विपरीत में डॉलर के विपरीत आपको यहाँ पे कौन सा ये चमक रहा है। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका डी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों ने समझ लिया, इस प्रश्न को भी आप लोगों ने बेहद ही खूबसूरती के साथ देखा, समझा और पहचानने लगे। आप आगे इस प्रश्न को करने वाले हैं। आइए सरकार, सभी प्रश्न आपके हुए ही लगाए गए। तो आइए आगे देखते हैं सभी प्रश्न क्या कहते हैं और आपसे क्या वो मांगते, कितना अटेंशन मांगते हैं। तो आइए प्रश्नों का सिलसिला फिर एक ही क्रम में मात्र दो प्रश्न बचे हैं, वो ही हम साथ में यहाँ पे कराने वाले हैं। चलिए उनको भी लिख ही लेते हैं, तो आपका यहाँ पे समय कम लगेगा। आइए दो प्रश्न बचे हैं, फिर आपकी वीडियो एंड हो जाएगी, फिर अगले चैप्टर पे बात करेंगे। इस सवाल को आप कैसे करने वाले हैं, बेहद ही इंटरेस्टिंग है, बेहद ही दिमाग वाला सवाल है। आइए इस सवाल को कैसे करने वाले हैं। सवाल क्या आपका छठा सवाल है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति, आपको सामने यहाँ पे उत्तर की 1 2 3 4 उत्तर आकृति भी दी गई है। निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन
दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। तो भैया जी आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे ये नहीं बनाया जा सकता है। तो ये आपकी यहाँ पे ये आकृति देखिए आपका एक घन है, इसमें से आपका कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। बेहद ही खूबसूरत आपका सवाल है, देखने वाला क्या है। देखिए अब आपका यहाँ पे एक खुली आकृति है, इसी खुली आकृति में आपका इनमें से कौन सा घन घनाव आपका नहीं बनाया जा सकता है। बेहद ही खूबसूरत आपका सेंटेंस है, दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला। अगर आप इसको जानते, अगर आपने हमारा पहला वीडियो देख रखा है तो आप इस प्रश्न को कर लेते, आप कर लेते ना इसको सवाल को। महाराज हाँ शानदार तरीके से करते, एक बार बोलेंगे बाकी बिहारी लाल की जय हो। ये इस लोग कैसे करने वाले हैं, आप इसमें कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन क्या लेते हैं, कॉमन लेना पड़ता है, जो आपके यहाँ पे नहीं मिलता आप उसको मिलाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा महाराज जी, इस स्टार का विपरीत क्या बनने वाला है, स्टार का विपरीत महाराज ये स्टार का विपरीत आपका ये बनने वाला है। ठीक, स्टार का विपरीत क्या बना रहे हैं मास्टर, अरे मास्टर स्टार का विपरीत आपका क्या बनना है, स्टार का विपरीत आपके ये पॉइंट बनने, पॉइंट बन रहा है। फिर उसके बाद आपका इसका इस चरखी का विपरीत क्या बनना है मास्टर, प्लस बन रहा है। इस चरखी का विपरीत क्या बन रहा है मास्टर, ये आपका प्लस बन रहा है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद इस गोल वाले प्लस का क्या बना है, सिर्फ गोल बना है। इस गोल वाले प्लस का क्या बन रहा है मास्टर, सिर्फ आपका गोल बनना है। तो अब आपको ये वाले मिलने चाहिए, तब आपकी वो आकृति नहीं बनेगी। अगर साथ में इसके साथ ये दो मिले और एक इधर का मिल गया तो वो आकृति आपकी बन जाएगी। यही आपको यहाँ पे बताना है कि ये वाले किस कॉलम में आपको दिख रहे हैं या ये वाले आपको किस कॉलम में दिख रहे हैं। मतलब कि दो इसके दिख रहे हैं, एक इसका दिख रहा है, तो वो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आने वाला। ठीक, आइए सरकार देखना है यहाँ पे महाराज स्टार दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, हज दिख रहा है, प्लस का दिख रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात। आगे बढ़ने वाले मास्टर, ये आपके यहाँ पे आकृति बन जाएगी। पूछा क्या गया है महाराज, पूछा गया है कि आकृति नहीं बनाई जा सकती, आकृति आपकी नहीं बनाई जा सकती है, वो आपके यहाँ पे बताना। तो स्टार दिख रहा है मास्टर, स्टार दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, प्लस फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी दिख रहा है। तो भैया जी ये भी आपकी आकृति नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि भैया जी यहाँ पे स्टार का तो विपरीत आपके दिया हुआ है, अच्छी बात है। फिर उसके अब आगे हम बढ़ने वाले हैं, क्या है यहाँ पे आपका स्टार दे दिया गया मास्टर, फिर उसके बाद यहाँ पे चार देश है, फिर प्लस है, ये बात हो गई। फिर उसके बाद आगे की प्रकृति क्या है, आगे की प्रकृति भैया जी सवाल में कुछ कंफ्यूजन मास्टर, हाँ कंफ्यूजन सुनी भी प्रकार की नहीं है। फिर उसके आगे क्या बात होने वाली है, यहाँ पे आपका जो गोला सिर्फ दिया गया है, प्लस दिया गया है, गोला दिया गया है, स्टार दिया गया, प्लस। अब आपको यहाँ पे ये सब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, आपको बताने की आकृति इनकी नहीं बन सकती। तो नहीं आकृति में क्या होगा, आपको कॉमन दो इसके मिला, एक आपको इसके मिला, वो आपकी आकृति नहीं बनेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस है, फिर पॉइंट है, फिर आपको यहाँ पे स्टार है, ये एक भी आपके कॉमन नहीं मिल रहे हैं और उसमें हमें आपके कॉमन मिल रहे हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, बेहद ही खूबसूरती के साथ आपने इस बात को समझा होगा, फील किया होगा। ये प्रश्न आपके लिए था, आपने इसको कर लिया दोस्तों बेहद ही खूबसूरती के साथ। अब करने की कुछ भी आपको आवश्यकता नहीं है। आपके सामने यहाँ पे प्रश्न क्या बनाने वाले हैं मास्टर, आपके प्रश्न अब नहीं हो पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके प्रश्न नहीं थे, जितने भी आपके इसके टॉपिक कॉन्सेप्ट थे वो आपने सीख लिए हैं बेहद ही खूबसूरती के साथ, बेहद ही फील आपको करा दिया होगा हमने। फिर दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए क्या बोलेंगे, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक नहीं किया है बाबू साहब तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार आए तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल घंटी को भी ऑल कर देंगे, क्योंकि यही आपका शुभ मुहूर्त हो गया है वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने होते अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए धमाकेदार तरीके के साथ। आइए सिलेक्शन वाइज तैयारी।